यूं तो सरकार ने वफाकी बजट में लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर पेट्रोलियम मसनूआत पर 80 रुपए करने का फैसला कर लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दो पहिए ये वो सवारी है जिस पे एक आम आदमी अपने बच्चों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकता है। क्या ये सवारी भी अब उसकी पहुंच में है या नहीं? मोटर बाइक, यूँ तो पाकिस्तान के अंदर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में ट्रैफिक के मसाइल की एक बड़ी वजह मोटर बाइक चलाने वाले भी हैं जो ट्रैफिक कवानीन को उस तरह फॉलो नहीं करते। लेकिन बहुत से लोगों की ये मजबूरी है कि वो 4 पहियों की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें इसी बाइक पर अपने शहर के अंदर और अपने बच्चों के साथ शहर से बाहर भी सफ़र करना पड़ता है। आम आदमी की ये सवारी सस्ती हुई है या महंगी? मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाएंगे 2 पहियों की मोटर बाइक का तमाशा। क्या सूरत हाल है मार्केट? कारोबार ठंडा ही है भाई जान। क्यों ठंडा हो गया? भाई ईद ही वजह तो कुछ ईद लंगी है, कुछ वैसे कारोबार डाउन हो जाए। रेट की क्या सूरत हाल है? कीमतें बढ़ी हैं कम हुई हैं? रेट वही भाई जान। तो बजट में कोई रिलीफ मिला आपको? कोई रिलीफ नहीं है। इस वक्त जो 70 सीसी की बाइक है मार्केट में वो कितने की है? 1,58,000। 1,58,000 रुपए की। 70 होंडा है 1,35,000 का। अच्छा, तो ये कौन खरीदने आता है? 1,35,000 के 2,35,000? 2,35,000 तो आ रहा खरीदार देखने के लिए, लेने के लिए? आंदे ले जाते लोगों की कुवत खरीद तो है ना कि नहीं है? भाई जान होंडे की है। कितनी को पहले और अब में कितना फर्क आया? पहले कोई रोज कितनी बाइक्स बेच होते थे, गाड़ियाँ कितनी सेल कर लेते थे और अब कितनी? कह रहा है ना कम तो फर्क पे है। कितना को? थोड़ा बहुत बह गया भाई जान। बट साहब गाड़ियाँ कितनी को बेच रहे हैं? सर जितनी बिक जाती हैं अल्लाह पाक जितनी बेच देता है। अभी तो फिलहाल अभी 0 पे ही एवरेज। 0 पे एवरेज है? हाँ, काम कर ही नहीं रहे? हो ही नहीं रहा सर। क्यों? बस ऐसे ही है, काम इस वक्त स्लो है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ इतनी महंगी है, बाइक्स महंगी है। अब तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो बाइक का काम तो बढ़ता है। 5-10 रुपये पेट्रोल सस्ता होने से कुछ भी नहीं होता। पेट्रोल अगर तो सस्ता हर 15 दिन बाद 5-5 रुपये सस्ता हो रहा है ना, 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम भी पेट्रोल अगर आए 150 तक आए तो फिर समझ आती है, कस्टमर फिर आता है बाइक लेने के लिए। जब पेट्रोल 150 रुपये था तब रोजाना की कितनी गाड़ियाँ बेच रहे थे? वो सर डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है। एक भी बिक जाती है, 2 भी बिक जाती हैं, पास का नहीं बिकती। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो नसीब है। तो एवरेज में तो आपकी होती है ना, जब ज़्यादा सेल हो रही हो तो डेली की कोई 2-4 डीलें आप करवा रहे हैं। 2-4 डीलों का काम वाला नहीं है सिस्टम। आपको कोई 1-2 बिक जाती हैं, यही बहुत होता है। तो उसमें अच्छे खासे पैसे बचा रहे हैं। और शुक्र अल्लाह का बचत है, जब निकलती है चीज़ तो बचत है। अच्छे पैसे दे जाती है फिर? जी शुक्र अल्लाह। कीमतों की क्या सूरत हाल है? सर कहते हैं कि कभी कहते हैं कि बढ़ने हैं, कभी कहते हैं कम होने हैं। ये पहली तारीख से इन्होंने बोला था कि कम होंगे, लेकिन अभी तक तो कोई 1 जून से नहीं, 1 जून से 1 जून से तो नहीं हुई कम? नहीं हुए कम। 2,35,000 का होंडा है, 1,58,000 की 70 है। ठीक है, तो अभी तक कोई यानी कि कमी नहीं आई तो रही। इस पे जो कस्टमर आता है देखने के लिए देख के चला जाता है या वो खरीदता भी है? सर उजारी बात है, जब जिसने लेनी है उसने लेके जानी है, चाहे वो महंगी है सस्ती है, जिसने लेनी है उसने लेके जानी है। और जो इसकी मार्केट है सेकंड हैंड बाइक की, उसकी क्या सूरत हाल है? ये तो नई क्या बता रहे हैं ना? सर उसकी भी बहुत स्लो है इस वक्त, महंगाई की वजह से। जारी बात है, जब नई बाइक महंगी है तो सेकंड हैंड भी जारी बात है महंगी होगी। जब कस्टमर बेचने आता है चीज़ अपनी, वो सबसे पहले यही बात करेगा यार 2,35,000 का होंडा है तो मेरी चीज़ इतने की होनी चाहिए। 50,000 वाली चीज़ का जब कस्टमर मांगेगा 80,000 90,000 तो भी सौदा तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। जारी बात है, 80,000 की थोड़ी ना चीज़ डालनी, जो 50 की है वो 80 की थोड़ी ना डालेंगे। वो तो फिर लॉस वाला काम आ जाएगा। क्या चीज़ें देखते हैं खरीदने से पहले? कागज़ चेक करते हैं उसके, इंजन की सूरत हाल देखते हैं, टायर शायर देखते हैं? वो सारा कुछ देखना पड़ता है। सबसे पहले बाइक की कंडीशन देखते हैं, फिर उसके बाद क्या नाम है, जो कस्टमर के पास जो कागजात होंगे वो देखेंगे बाइक के साथ जो कागजात होंगे। फिर उसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है बायोमेट्रिक की, जिसकी वजह से थोड़ा हमारे काम में फ़र्क आया हुआ है। वो सारी बात है, जो बायोमेट्रिक का नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो सर है इसका बायोमेट्रिक का। क्यों? एक चीज़ तो फायदा है, सेफ हो गया, आपका धोखा नहीं हो सकता। वो नई बाइक्स में फ़ायदा है। जो पुरानी सेकंड हैंड बाइक्स है ना, किसी में बायोमेट्रिक नहीं है, कोई बंदा खुदा ना हंसता को मर गया होता है या कोई बंदा लाहौर से बाहर है या पाकिस्तान से बाहर है, तो बाइक उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ जी, उसके नाम पर। वो इधर रह के लोग बायोमेट्रिक नहीं करवाते, इतना तंग करते हैं, कस्टमर तंग करते हैं। इधर रह के लोग बायोमेट्रिक नहीं करवाते, जो बाहर ना वो कैसे करवाएंगे? वो इसकी वजह से हमारे काम में थोड़ा फर्क आया। जिसका बायोमेट्रिक मौके पे मौजूद ना हो तो उसका क्या करते हैं, खरीदते हैं या नहीं खरीदते उस गाड़ी? सर खरीदनी पड़ती है, फिर हम वो कस्टमर को ट्रांसफर के बगैर देते हैं। तो बगैर ट्रांसफर की चलती रहती है? बगैर ट्रांसफर के चलती रहती है। फिर वो जो उसका बायोमेट्रिक का जो असल मकसद है वो तो खत्म हो गया ना, फौत हो गया। फिर उसका ये हाल वो है ना कल कि को गवर्नमेंट बाइक हमें अगर टाइम चोरी हो जाती है,
अच्छा, तो रिकॉर्ड ही नहीं है, वो तो पुराने मालिक के नाम पे होगी। रिकॉर्ड ये होगा कि हमारे पास जब आती है ना बाइक, हम कस्टमर को डिलीवरी लेटर देते हैं अपनी दुकान का, फिर हम जब सेल करते हैं फिर उसको सेल रिसिप्ट देते हैं, जिससे लिया उसका भी आईडी कार्ड, जिसको दिया उसका भी आईडी कार्ड, सारा डाटा उसका लिख के फिर चीज़ देते हैं। ऐसे नहीं देते, अगर कोई बाद में अल्लाह ना करे तो मसला मसाइल भी पेश आता है तो हम उन तक पहुँच जाते हैं। तो अगर ये बायोमेट्रिक वाला जो काम है, फिर गवर्नमेंट को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए हमें। क्या तो करें 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ये सिस्टम खोल दें बायोमेट्रिक का। जितने भी पुराने केस हैं वो सब हम अपने यानी कि वो ट्रांसफ़र अगले बंदों के नाम पे करवा दें, या कुछ चीज़ें होती हैं अपने नाम बंदा करवा लेता है, बायोमेट्रिक जिनकी अवेलेबल नहीं है, हमें फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलीफ। यानी आपके पास जो गाड़ी खड़ी है जिसका मालिक या तो दुनिया में मौजूद नहीं है, शहर में नहीं है, आप ये चाह रहे हैं कि वो आपके नाम पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए? हमारे नाम पे हो जाए या कस्टमर के नाम पे हो जाए, क्योंकि सारी बात है, एक चीज़ लाख वाली है, उसकी बायोमेट्रिक नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये लगा के हम अपने नाम पे करवा लें, हमारा वो 2-3 हज़ार लगा के हमारा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सेव हो जाएगा। और जब ये पीछे महीने के लिए खोला था इन्होंने बायोमेट्रिक का सिस्टम, तो दफ्तर वाले ट्रांसफ़र करने का 10-10 हज़ार रुपया ले रहे थे। अच्छा, एक चीज़ है 2000 में ट्रांसफ़र होती है, दफ्तर से करवाएं 1000 रुपया लगता है, तो दफ्तर वाले 10,000 रुपया लेके यानी कि वो रिश्वत ही एक हिसाब की ले रहे हैं ना। नहीं, 10,000 रुपये क्यों मांग रहे थे आप? कि सर वो आपकी बायोमेट्रिक नहीं है, बायोमेट्रिक के बगैर आपकी ट्रांसफ़र इतने की होगी। अच्छा, 10,000 रुपया दे के लोगों ने केस जमा करवाया। हालांकि हुकूमत ने रिलीफ दिया महीने के लिए कि आपके जो केस हैं वो आप जमा करवा लें। दफ्तर वाले 10,000 रुपया 8,000 रुपया लेके ट्रांसफ़र कर दें। तो फिर आपने उसको शिकायत नहीं की? आपके मार्केट कौन बड़ी सुनता मजबूत है। है, कौन सुनता है? हमने क्या कहना, हमने तो अपना काम करना है। अब हमने जिन कस्टमर को बाइक दी है, अब वो हमें कहते हैं कि बायोमेट्रिक नहीं है, यार हमने भी उनको भी जारी बात है बायोमेट्रिक के बगैर ही देनी है। फिर वो खुद जब गए हैं दफ्तर, उन्होंने कहा जी कि 10,000 रुपया आपका लगेगा, और 2-3 बंदों को करवा के भी दिए हमने 10,000 रुपये में, 8,000 रुपया दे के 10,000 रुपया दे के करवा के भी दिए। यानी वो लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 10,000 रुपये जेब में रखे ट्रांसफर का। हाँ जी, तो ये ट्रांसफर, लेकिन अब वो काम बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया। अब वो नहीं हो रहा, क्योंकि अब जब हुकूमत खोलेगी बायोमेट्रिक के बगैर ट्रांसफ़र के लिए, तो फिर ही काम ये शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा ये हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे कि 2-3 महीने के लिए ये बायोमेट्रिक सिस्टम ज़रा बंद कर दें, कि ताकि हमारे जो पिछले केस पेंडिंग में है वो सारे हम अपने सही करवा और नया बायोमेट्रिक बंद कर दें। जी, वो बायोमेट्रिक हो रहा है, जिनके बायोमेट्रिक नहीं अवेलेबल है, जिन बंदों के पास, उनके लिए यानी कि वो जाके हम अपना केस जमा करवाएं और वो इनके नाम पे या कस्टमर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। भाई साहब, कैसे आना हुआ? गाड़ी बेचने तो नहीं आगे? बेचने आया तो चलाएंगे क्या? आप बेच देंगे तो क्या करें, भूखे मर रहे हैं तो फिर गाड़ी बेच नहीं पा रहे। क्या हुआ, क्यों बेच रहे हैं? मजबूरी है। क्या मजबूरी आ गई? खैरियत तो है। इतना आया हुआ है, क्या करें? बिजली का बिल इतना आ गया है, हाँ, तो गाड़ी बेच के बिजली का बिल अदा करेंगे, तो इतनी गर्मी में सफ़र कैसे करेंगे? पैदल चलेंगे? अल्लाह, कितना बिल आ गया है? बिल आया हुआ है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये बिल आ गया है। क्या घर में क्या चलाते हैं? कोई पंखे, फ्रिज, एसी, क्या पंखा चलता है, क्या है, फ्रिज है बस। 12,000 रुपये बिल कैसे आ गया? बस भेज रहे हैं। चेक करना था, को मीटर शीटर चेक करना था। सर आ रहे हैं इतने बिल, आ रहे हैं आ रहे हैं इतने बिल। लोग गाड़ियाँ बेच के बिल दे रहे हैं। बिल दे रहे हैं सर, अपनी कोई ना कोई चीज़ें बेचते हैं, अपने बिल जमा करवाते हैं। नहीं तो कोई देखना था, वो उसका कोई रीडिंग देखनी थी, कोई एक्स्ट्रा यूनिट डाल दी हो आपको। वो हर महीने बिल ऐसे आ रहा है। पिछले महीने 10,000 10,500 रुपये आ रहा है, इस महीने 12,000 रुपया भेज दिया उन्होंने। तो अगले महीने 15,000 हो जाएगा। अल्लाह वार से। क्या करते क्या हैं? मैं जूते का काम करता हूँ। जूते बनाते हैं जी, या बेचते हैं? मजदूरी करता हूँ, बनाता हूँ। फैक्ट्री में कहीं पे? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी, कोई तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह नहीं है, जितना कर लें। पर जूता है, एक जूते पे है, जितने बना दें। हाँ जी। कितने को पैसे बन जाते हैं महीने के? आजकल तो कुछ भी नहीं बन रहा, 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। 5 साल से कर रहे हैं? 5 साल से काम ही नहीं हो रहा। जूते का काम ही नहीं हो रहा? जहाँ हम काम करते हैं, हम क्या करें, एडवांस लिए हुए हैं, वो कहीं काम नहीं करने देते, कहीं और काम भी नहीं दे रहे। नहीं तो अभी ईद गुजरी है, तो आपका सीजन तो लगा होगा। ईद पे ये हुआ कि ईद पे हम भूखे बैठे हुए थे, किसी ने गोश्त दिया है तो वो खा लिया, वरना फारिग थे, इसलिए तो आप गाड़ी बेचने आया हूँ। नहीं मतलब ईद पे पैसे नहीं, 4 पैसे नहीं बने? नहीं, ईद पे 300 रुपया लेके गया था। टोटल 300 रुपया? जी हाँ जी, 300 रुपया आप घर लेके गए हैं? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, काम शाम करते हैं? नहीं, बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 2 काम पे जाते हैं। बच्चों ने फिर ईद पे कहा नहीं, कोई फरमाइश नहीं की? वह क्या करनी है, छोटी पे 1000 रुपया लेके आया था, बड़ी पे 300 लेके आया हूँ, इससे बड़ी बात कौन सी है। गोश्त भेजा किसी ने? 1-2 जियों ने भेजा, बस वही गुजारा किया।
बाकी सब ने फ्रिज भर लिए हैं अपने। भर लिए होंगे, हमें क्या पता। बताएं फिर गाड़ी कितने की बेच रहे हैं? तो क्या 12,000 रुपये आपका बिल आया है, तो 12 की बेचनी है? नहीं 12 की क्यों बेच, कितने की बेचनी है? मैं तो 22 मांग रहा हूँ। 22 मांग रहे हैं। कौन सा मॉडल है? 17 मॉडल। 17 मॉडल है। तो कितने को पैसे लगे हैं? हाँ जी, कितने को पैसे लगे हैं मार्केट में? दिखाइए किसी को, क्या कह रहे हैं? यही भाई कह रहे थे 16,000 ले लो। मैंने कहा नहीं भाई। भट्ट साहब बताएं, गाड़ी देखें ज़रा कितने की है? बाइक तो देख ली है, और जिसने 16,000 रुपये लगाया उसने भी अच्छा रेट ही लगाया है। वो अल्लाह अच्छा रेट लगा दिया है। वो बाद में ये फिर होता ना, मार्केट में अगर सौदा ना बने तो ब्लफ कर देते हैं। बाद में फिर वो कमीशन वगैरह को इस तरह का वो सिस्टम वगैरह होता है, कटिंग वगैरह कर लेते हैं। वैसे 16,000 रुपया मेरे मुताबिक उसने बिल्कुल ठीक लगाया। अगर वो साफ़ी पैसे आपको 16,000 रुपया दे रहा है तो बहुत अच्छे पैसे देगा। नहीं आपने 22 ही लेना है? हाँ वो इसमें गुंजाइश है? यार कोई नहीं है। लेकिन 22 की ये बेच देंगे, 12,000 रुपये बिल दे देंगे, 10,000 रुपये घर पे कोई सामान ले, राशन वगैरह लेंगे और क्या करें। राशन लेना है, तो ये तो इंतज़ाम होगा 1 महीने का। फिर 1 महीने जो सफ़र करना है, कहाँ पे, घर कहाँ पे है? दर्शदरे शादरा। और काम कहाँ करते हैं? पानिया तालाब। तो बाइक पे आते जाते हैं। हाँ कितना को पेट्रोल रोज़ का लगता है? रोज का 250 का पेट्रोल। 250 रुपये का। तो जब बाइक चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे? गाड़ी जब नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? 200 रुपया किराया लगेगा, 100 आने का 100 जाने का। तो बचत हो जाएगी आपकी। हाँ बचत हो जाएगी। 50 रुपये बच जाएंगे आपके। आप तो फ़ायदे में हैं। 50 रुपये बच जाएंगे। हाँ, तो जब बच्चों ने बाहर निकलना होगा तो क्या करेंगे? अल्लाह बाहर से बच्चों का तो आप ऐसे मुस्कुराते ही रहते हैं, हालात क्या मुश्किल करें। भी हो। रो के भी कुछ नहीं मिलना, हंस के मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अपने सेहत तो दी हुई है। ऐसे मैं दिल का मरीज हूँ, 2 अटैक हो चुके हैं मुझे। 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। 2 अटैक, दिल का मरीज हूँ, मगर क्या करें, मजबूरी है। तो इतनी गर्मी में जब गाड़ी भी नहीं होगी, धूप में पैदल जा रहे होंगे, रिक्शे पे बैठना होगा, दिल का अल्लाह मसला बाहर से पहले क्या है। करें फिर? मजबूरी बड़ा कुछ कराती है। डॉक्टर ने कोई स्टंट डालने का तो नहीं कहा हुआ? नहीं नहीं सर, नहीं है। ठीक है मामला। वो है दिल के पट्टे जो है ना वो कमजोर है। वो कमज़ोर हैं, तो लगाएं को पैसे 16,000 रुपये तो वो नहीं मान रहे। 16,000 रुपया अगर लगाया, मैं आपको वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा रेट लगाया, इससे ऊपर की नहीं। तो इसमें कोई गुंजाइश थोड़ी सी निकालें। वो गुंजाइश होगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। बिकनी इसने कितने की? कितने को पैसे लग जाएंगे इस पे? इसके ऊपर बहुत पैसे लगेंगे। क्या इसके लगाना है? टैंकी पे तैयार होंगे, मीटर लगेगा, पिछला मडगार्ड लगेगा, बैक लाइट, इशारे, उसके बाद ये सिलेंसर वगैरह आपके सामने ही है। इसके ऊपर बहुत पैसे लग जाएंगे। कितना खर्चा हो जाएगा? सर ये कम से कम 10,000 से ऊपर का काम। 10,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। सर इतने का ये 2,000-2500 का सिलेंसर है, 2500-3,000 के टैंकी पे तैयार है। फिर उसके बाद बाकी छोटे मोटे काम करेंगे, इशारे, लाइट, मडगार्ड। तो ये आपको 26,000 रुपये की पड़ हाँ जाएगी। जी, ये बहुत अच्छा रेट लगाया जिसने भी लगाया। 26,000 अगर वो साफ़ी देगा फिर आप बेचेंगे 35,000 रुपये की। नहीं बिकती इतने की। कितने की बेचेंगे? 26 की आपको पड़ेगी, फिर कितने की ये बेचेंगे? 27-28,000 रुपये की सेल होती है। 17 मॉडल अच्छी मोटरसाइकिल होना, इतने की सेल होती है। साफ बाइक जिसके ऊपर पैसे नहीं लगाने पड़ते। इतने नहीं लगाने हाँ, पड़ते। जिसके ऊपर नहीं लगाने, जो कस्टमर लेके जाएगा सिर्फ उसने क्यों उसका जब- काम ही है कि पेट्रोल डलवाना और चलाना है। जब 10,000 लगा के आपने उसको तैयार करवा लिया तो फिर तो कुछ 4-5,000 कमाएंगे ना साथ। सर जो रेट है उस रेट के ऊपर बिकनी है, हमारे रेट पे नहीं बिकनी। जो मार्केट रेट होगा उस रेट पे बिकेगी। 27-28,000 से ऊपर ये बाइक नहीं जाती। तो कोई आप इस पे कोई पैसे लगा के बाइक तैयार करवा लें, बिल का तो पहले ही मसला है। अल्लाह वाले से जो तो और भी गाड़ी है घर पे? नहीं, गाड़ी कोई नहीं। एक ही है। बच्चों को बता के आए, फिर बेचने जा रहा हूँ। बता के आया हूँ, सारी बात है। कागज लेके आया हूँ तो बता के ही आया। कागज़ भी ले गए? पक्का इरादा है आज? क्या करें, भूख से मर रहे हैं तो क्या करेंगे। मरियम बीबी की सरकार बनी है, वो पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आई हैं। हाँ तो इसीलिए तो बिल इतना आ रहा है। थोड़ा बिल तो नहीं आ रहा, बहुत बिल आ रहा है। बहुत कम बिल आ रहा है ये, थोड़ा थोड़ा। गरीब आदमी के लिए बहुत थोड़ा सा है, अमीर आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। बड़े लिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपकी मुस्कुराहट में वो दर्द छुपा रहे हैं, गम छुपा रहे हैं कोई। क्या करें भाई, रो के आपको बताया कि कुछ नहीं मिलता। सीधी बात है, मैं तो ये बात को कितना अर्सा हो गया ये जूते का काम करते हुए? मुझे हो गए 40 साल। 40 साल हो गए जी जूते ही बना रहे हैं? 4 दिहाइयाँ, जी। यानी 1980-85 में काम शुरू किया आपने। तो कोई घर शर बना लिए होंगे। हाँ, कोठियाँ बनाई हुई हैं। कहाँ?
कहाँ बना के बेच रहे छुपाई हैं? क्या निकाला है 40 साल की मेहनत में से? कुछ नहीं निकाला, सिर्फ बच्चों की रोटी चलाई है बस। तो बच्चों को पढ़ाया नहीं? पढ़ाया है, बता तो रहा हूँ। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे। उन्होंने की मर्जी थी, नहीं किया उन्होंने, नहीं पढ़े तो उन्होंने काम डाल दी। तो ना आपकी कोशिश थी कि पढ़ लेते? हमारी तो कोशिश थी। एक ने 8 पढ़ी, कहता मैं नहीं काम पढ़ूंगा। मैंने कहा चलो काम पे जाओ बेटा। दूसरे 6 पढ़ी, उसने कहा मैंने भी नहीं पढ़ना। मैं कहा तुझे काम पे चल। बच्ची ऐसा एक 13 में पढ़ रही है, एक 11वीं में पढ़ रही है। उन्हें पढ़ने का शौक है? पढ़ रही है, जिनको शौक है वो पढ़ रहे हैं। तो कभी कुछ सोचा बैठ के कि मैंने 40 साल दिए हैं इस मुल्क में एक काम करते हुए, मुझे क्या मिला है? कुछ नहीं, यही मिला कि जो एडवांस लिया हुआ ना वो डबल हो गया। बस वो डबल हो गया, सिंगल नहीं हुआ, डबल हो गया। तो 40 साल पहले ये काम शुरू किया था तो क्या ख्वाब क्या था, करना क्या है? कुछ नहीं, क्या करना था, काम बचपना था, काम सीखा, काम सीख के काम करना शुरू कर दिया था। कितनी उम्र थी? मैं जब काम पे लगा था मेरी 7 साल उम्र थी। 7 साल? इतनी जल्दी क्यों? मतलब पढ़े तो फिर आप भी नहीं, तब वाले साहब के कोई हालात माली हालात बेहतर नहीं थे? बस इसी तरह से 40 साल में तो लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बना लेते हैं, फिर वो लोग कैसे बना लेते हैं? मैंने तो आपको बताया कि कर्जा डबल हुआ है, सिंगल नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ। किसका कोई दौर बेहतर रहा है? किस दौर में आपको लगा कि अब हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं, आपको खुशहाली आ सकती है, आपको घर 4 पैसे ज़्यादा जाएंगे? 40 साल में तो आपने कई हुकूमतें देखी ना। आपने 90 की दिहाई भी देख ली, आपने 2001 के बाद वाले दौर भी देख लिए, 2010 के बाद की जमहूरियत भी देख ली आपने, 18 की हुकूमत भी देख ली, 24 में भी आ गए। कब लगा कि यार आज लगता है कि हाँ यहाँ हालात बेहतर हो सकते हैं? मजदूर आदमी का कोई हालात नहीं। 40 साल में कभी भी नहीं लगा? हमें तो जो कमाना है वही खाना है, बस यही है। कितनी दिहाड़ी थी जब 7 साल की उम्र में शुरू किया था काम? मैंने काम जब सीखा था ना उस टाइम में हमें एक 98 मिलती थी। 98 8 आने 98 मिलती थी। बाद में 1 रुपया हुआ, आस्ता आस्ता बढ़ता रहा। ये सूरत हाल है जी। यानी एक शख्स जो 4 दिहाइयाँ इस मुल्क में काम करे और इस मुल्क की मईशत के अंदर अपना हिस्सा अदा करे और उसके बाद वो अपना 12,000 रुपये का बिल अदा करने के लिए अपनी 7 साल पुरानी गाड़ी बेचने आ जाए, क्या करें? उसके घर का मीटर कट जाएगा। इस तपती धूप में, इस शदीद गर्मी में उसके बच्चे कैसे रहेंगे? बस यही सोच के वो अपनी गाड़ी बेच के खुद पैदल होने जा रहा है। एक ब्रेक लीजिए, आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। भाईजान गाड़ी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? बस चेक ही कर रहे हैं, ना बेचने वाला है ना खरीदने वाला है। आप तो चेक करने वाले हैं? नहीं, खरीदने वाले ही हैं। खरीदने वाले हैं। हाँ जी, कैसी गाड़ी है? वो चेक कर रहे हैं, पता नहीं कैसी है। बताएं क्या निकला इसमें से, कौन सा मॉडल है? ये 16 मॉडल है। 16 मॉडल है। हाँ जी, भाई साहब लेके आए हैं? हाँ जी, लेके आए हैं बेटे। भाई साहब क्या मांग रहे हैं? ये बेटे 70 मांग रहे हैं। 70,000 रुपये मांगे आपने? हाँ जी, मैंने 58 लगा दिया। अच्छा, 58 लगा दिया। आप खरीदने के लिए आए हैं? हाँ जी, नहीं ये हमारा शॉप है हमारी। मेरी बाइक है, ये दुकानदार है, सेल करने आए हैं। तो आप सेल करने के लिए आए हैं? जी। 16 मॉडल है। हाँ जी। क्या डिमांड है? 70,000 रुपये। क्या सूरत हाल है? इंजन फिट है इसका? आपके सामने सारी कंडीशन है, पीछे चेक की है इन्होंने। 67 लगाया है वो भाई ने, वो नीली शर्ट वाला पिल्ला बैठा सबसे आगे। अच्छा, अंकल ने तो और कम पैसे लगा दिए हैं? अंकल ने और कम लगा दिए, 58 लगा दिया। आपने अपने तजर्बे के मुताबिक पैसे लगा दिए हैं, लेकिन वो पैसे तो लगे कम। हाँ, वो कह रहे हैं जी ज़्यादा, वो पिछले दुकानदार अक्सर ज़्यादा लगा के छोड़ देते हैं, लेते नहीं। वो रेट ख़राब करते हैं? रेट ख़राब करते हैं, बाद में अगर सौदा हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा कटौतियाँ करते हैं। हम उसे बोलते हैं ये बड़ा ऑपरेशन करेंगे आप। हाँ, ऐसे करते हैं। तो वो कटौती किस मद में हो जाती है? हाँ, कमीशन काट लेते हैं? कमीशन भी काटते हैं, बायोमेट्रिक के लेते हैं और ट्रांसफर लेटर अच्छा। वगैरह बहुत कुछ मतलब उलझनों में आप डाल जो देते हैं। 58,000 रुपये कह रहे हैं वो पूरी पेमेंट है?
नहीं उसमें- पूरी नहीं, उसमें भी हमने भी काटना है थोड़ा बहुत, तो मगर आपने छोटा ऑपरेशन करना है, उन्होंने हाँ बड़ा जी। करना है, आपने छोटा करना हाँ है। जी, ऐसे ही होता आपका ऑपरेशन कितने पैसों का है? है। वो 3000 का होता है, उनका कितने का होता है? वो ज्यादा लेते हैं, 8-8 10-10 उनका हज़ार। 10,000 रुपये का ऑपरेशन हाँ। होता है, यानी ऑपरेशन का रेट तय है, वो 10,000 रुपये का, आपका 3,000 रुपये का। नहीं भाईजान, आपको 55,000 रुपये मिलना है एंड पे। हाँ जी, 55,000 रुपया साफ ही गिन के पॉकेट में डाल देंगे। 3000 रुपया कमीशन देते होती है, वो तो लेनी होती है हर एक। तो वो बताएं ना कि वो बताना चाह रहे हैं कि यार चोरी का है नहीं नहीं बेटे, अंकल, आप मैं तो ये वो बड़ा ऑपरेशन ये छोटा ऑपरेशन अभी ऑपरेशन कराना अपनी चीज़ है, ऑपरेशन कराना है चलो कोई नहीं, आप बहुत बड़ी नहीं, ये तो मार्केट की ज़बान है ना, मार्केट की ज़बान है। और सर 60,000 रुपये उसने लगाया, 60,000 रुपया वो भाई ने लगा दिया है, हाँ। ठीक है। मैं उसे कह रहा हूँ 70,000 रुपया मैंने लेना है। अच्छा आप ऐसा करें, मेरे कहने पे गाड़ी यहाँ ही रहने दें, भाई आपका खड़ा है। उन्होंने कहा भाई हमारी पॉकेट में 67 डाल दोगे, 60,000 रुपया हाँ, जाओ। काफ़ी पैसे। सभी पैसे लमसम, कोई कटौती नहीं करानी, 60,000 रुपया दे दोगे, जाओ जरा पता करके आओ। सर उन जो आप जाओगे अभी आपको यही रहा पता सही समझ आएगा। नहीं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि उस ऑपरेशन में आपका 10,000 देना नहीं तो घर ले जाएंगे। चलो नहीं ताड़ी चीज़ है तो और आपने 70 का साफ ही देना ना, हाँ जी। यानी आपको रेट फिर लगे कोई 75,000 रुपये का, जिसमें ऑपरेशन के पैसे कटे और आपको 70,000 रुपये मिले, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये देख लेंगे। पेपर शेपर लेके आए हैं, सारा कुछ कंप्लीट है। पेपर चेक किए हैं सब आपने? नहीं अभी नहीं किए बेटे, अभी तो बात ही चल रही है। अच्छा, बायोमेट्रिक है आपके अपने नाम पे सारा है? कुछ है। अपने नाम पे है? अच्छा, बायोमेट्रिक का क्या सूरत हाल है, मौके पे मिलता है कि नहीं मिलता? बेटे नहीं, मौके पे नहीं मौके पे मिलता, नहीं अक्सर मिलता। बायोमेट्रिक की बहुत ज़्यादा खराबी है, दुकानदारों पर गाहक का झगड़ा होता है। झगड़ा ही रहता है। हाँ अक्सर झगड़ा रहता है, किसी के पैसे नीचे रखते हैं, फिर भी वो नहीं आता, फिर पीछे जाना पड़ता है, थोड़ी सी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। देखें नई डील बनानी, अगर बेटे कमी पेशी को तो थोड़ी गुंजाइश तो निकाले ना, ये सब लेना खरीदना चाह रहे हैं, 58 आपकी अच्छा, पॉकेट नहीं में आता। डाल दें, 58 लें, ऑपरेशन के पैसे बच गए, खत्म कर दिया ऑपरेशन। 58। भाई साहब 60,000 रुपये दे दें। नहीं वो देखिए समझ नहीं आ रहा। कमीशन भी है, नहीं समझ में आ रहा। ज़्यादा हो जाए, नहीं, इसके ऊपर भी बड़े लग रहे हैं, कितने को पैसे लग जाने इसके ऊपर? इसके ऊपर कम से कम 5-6 हज़ार रुपया, कम से कम। यानी आपको 65 का पड़ेगा, हाँ जी। फिर आप बेचेंगे 80,000 रुपये का, नहीं नहीं बेटे 80 का नहीं, यही कुछ 70 का 72 का इतने का बिक जाएगा, 500। 4-5 हज़ार रुपये बच जाएगा। हाँ उसमें क्या सूरत हाल है काम की? काम तो बिल्कुल नहीं है जी, बहुत मंदा बाजार जा रहा है। अच्छा, पेट्रोल सस्ता हो तो बाइक बिकती है, लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, गाड़ी कहाँ अफोर्ड होती है अब? अभी तो थोड़े दिन पहले अफवाह उड़ी थी जी 9,000 रुपया 125 महंगा हो गया है, 78,000 रुपया के 60,000 रुपया महंगी हुई है, मगर अभी कोई महंगी हुई नहीं। गाहक के जहन में यही है कि गाड़ी सस्ती हो रही है, जो भी आता हमारे पास कहते जी अब तो इतनी सस्ती हो गई है, आप फिर भी इतने पैसे लगा। मैंने कहा बेटा ये सामने 0 मीटर का शोरूम पता कर लें, सस्ती अभी ना महंगी हुई है ना सस्ती हुई है। ये है कि अफवाह सुनी थी जी इतनी महंगी। अफवाहें चल रही हैं, अफवाहें तो चल अफवाह जो है वो आपकी मार्केट पे कितनी को असरअंदाज वो होती है? बहुत असर करती है बेटे, वो काफ़ी देर असर उसका रहता है, तकरीबन 2-2 3-3 माह, फिर गाहक को भी ना फिर मुतमिन करना पड़ता है। फिर मुझे होता है। कितना अर्सा हो गया है सब यहाँ पे? यहाँ बेटे मैं को 2000 का हूँ। यानी 24 साल हो गए। हाँ 24 साल मुझे यहाँ हो गए। वैसे तो मैं 77 का काम कर रहा हूँ, पहले मुगलपुर में था। यही काम कर रहे हैं? हाँ यही काम कर रहा तो फिर आपको तो 50 साल हो गए ना ऐसे हूँ। करते हाँ बिल्कुल इतना अच्छा हो। 5 दिहाइयाँ गुजर गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब इस मुल्क की मईशत में आपने 5 दिहाइयाँ काम कर लिया है, हाँ जी। मईशत फिर ठीक नहीं हुई? वो मैशत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है बेटे, जो भी आते हैं ये सब लोग अपना ढिड भरते हैं, गरीबों का कोई नहीं सोचता। तो आपने तो फिर कोई बड़ी गाड़ी रखी होगी, उसी पे आते होंगे। नवाज शरीफ नहीं, गाड़ी हमारे पास अपनी नहीं है, जो चलाने के लिए इनकी मेहरबानी है, दे देते हैं नहीं है? आने जाने के लिए। नहीं कोई गाड़ी वो नहीं। आपने छुपा के कहीं खड़ी की है, मुझे दिखाएं कहाँ पे है। इनमें इनमें से कौन सा टैक्स लगा देना। इनमें से कौन सी कार आपकी है? वो नहीं, सामने नहीं, 2 बेटा। बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं ये गाड़ी लेके जाता हूँ, वो देखो सबसे जो निकम्मी गाड़ी है। मैं कहता हूँ बहुत मुझे हल्की गाड़ी दे दो, क्योंकि घर में लेके जानी है, बच्चे बुच्चे भी ले जाते हैं, वो फिर कहीं लगा लगू ना दे, आपको ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। खर्चा ना ज़्यादा हो जाए। अच्छा, बस ऐसे ही। 50 साल काम करके अपनी 2 पहिए की गाड़ी नहीं बन सकी? ना बेटे, नहीं पहले गाड़ियाँ बनी थी, फिर वो लगी गई जी, जैसे बनी वैसे ही लगी, काम में लग गई? काम में लग गई, जहाँ से निकाली थी वहाँ ही बढ़ गई। ये मामला क्यों ऐसे हो गया? बेटे ये हमारी जो बड़े लोग हैं ऊपर वाले, ये वो ही करते हैं ऐसे। अब ये देखो इतनी देर का काम, मार्केट इतनी स्लो डेड जा रही है ना, यकीन माने जो किराएदार है वो बेचारे बांगे दे उठे हैं कि यार इतना किराया नहीं निकलता। मालिक कहते हैं बढ़ाई जाओ किराया, वो कहते हैं किराया नहीं निकलता, इतना कारोबार डेड जा रहा है।
जो मालिक हैं बेचारे जिन्होंने 10, 20, 30 हज़ार लाख लगाया हुआ, वो बेचारे परेशान हैं। तुम्हारी लेबर का क्या हाल क्या होगा? हाल होगा? अब रात को मुझे जाते वक्त 500 रुपया मिलता है। कोई सौदा एक हो जाए या ना हो तो मुझे 500 दे देना उन्होंने खर्चे के लिए। 150 रुपया गाड़ी में तेल डलवाना है, 350 रुपये मैं किधर लगाऊंगा? इतने बुरे हाल हो चुके हैं। नई हुकूमत बनी थी, कहते थे अब यार को खुशहाली आएगी, मगर वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा। भाई साहब 350 का बिजली का बिल देंगे, गैस का बिल देंगे, घर पे दाल रोटी लेके जाएंगे, बच्चों के लिए दूध लेके जाएंगे, कोई अपनी दवाई लेंगे, क्या करेंगे? वो नहीं, वो इतना शुक्र है बच्चे हैं 2-3 नाल वो आसरा कर देते हैं। अगर अच्छा। मैं अपने आप पे हूँ तो मैं तो अपनी दवाई भी नहीं ले सकता इस टाइम पे। सही बात कहता हूँ मैं। कितना खर्चा है महीने का दवाई का, मेडिसिन का? मेरी मेडिसिन का, मेरी और मेरी वाइफ का कम से कम 20,000 का खर्चा है। 20,000 का आपका और माँ जी की दवाई का हाँ 30,000 रुपये का जी। खर्चा हाँ, है। बच्चे ना साथ करें तो हम नहीं चल सकते। हम तो इतनी देर के कब्रों में पहुँचे थे। ये तो इतना शुक्र है बच्चों का आसरा है साथ। कितनी उम्र हो गई है साहब? मेरी 70 के करीब है बेटे। ये तो रिटायरमेंट की उम्र, आपकी रिटायरमेंट से भी तो ऊपर मैं चले गए। डॉक्टर के पास गया दवाई लेने, मैंने उन्हें अपना वजाहत बताई, यार ये तकलीफ है। वो समझदार था, वो हंस पड़ा, कहता बाबा जी कितनी एज हो गई? मैंने कहा 70 बेटे। कहता वो अंग्रेज पागल था जो रिटायरमेंट 60 साल में दे देता, अब आपकी उम्र आराम करने की है। ये छोटी मोटी तकलीफें आती रहती हैं, इन्हें बर्दाश्त किया करो, लेकिन आराम करें। मैंने आराम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं क्या हालात और वाक़यात ही ऐसे हैं बेटे, मैं आराम कर ही नहीं सकता। अजी संडे को छुट्टी होती है, मैं फिर भी आ जाता हूँ यहाँ। फिर भी यहाँ पे होते मेरे हैं? बच्चे भी बहुत मेरे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कहते हैं पापा आप कोई आराम ही कर रहे हैं, इतनी तबीयत ख़राब। मैं क्या बेटा मैं आराम कैसे करूँ? मुझे ये थोड़ा बहुत जो आसरा है यही साथ चलाता है घर को, और बहुत बुरे हाल है। ये सूरत हाल है जी। हाँ जी हाँ। मज़ीद आपको दिखाते हैं। गाड़ी बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं? आप ख़रीद रहे हैं, भजन आप बेचने आए हैं तो? हाँ जी, क्या डिमांड कर रहे हैं? इधर देखें। फाइनल 1.35। 1.35। आपने क्या पैसे लगा दिए हैं? 1.15 लगा दिया है। गाड़ी कौन सा मॉडल है? 23 मॉडल है। 23 मॉडल है, बिल्कुल साफ़ है गाड़ी, बेहतरीन। कितनी चली है? 14,119 फाइनल बताएं क्या कह रहे हैं आप? फाइनली बताया। 1.20 पे आप आ गए हैं, आप 1.35 कह रहे हैं। 1,250 पीछे बंदे ने लगाया है। तो फिर दे देनी थी बाइक। कितने पे दे के जानी है? 135। 135। नए मॉडल की मिल जाती है, नए मॉडल की मिल जाएगी इतने की। कितने की 24 मॉडल? वो आपको मिल जाएगी 35,000 का। तो थोड़ी बहुत चली होगी, 35-40 में मिल जाएगी। ये 23 मॉडल है। ये कितने की बेचेगा? लेंगे इतनी महंगी? यानी 1.20 की लेंगे तो बेचेंगे कितने की? बच जाएगा 10,000 रुपया, 2-3 हज़ार रुपया। तो दें उनको मार्जिन, छोड़ें। चलो जरूर तंग हो ना, उन्होंने रहने देते हैं हम। फिर आप बेचने ही नहीं आए, आप रेट चेक करने आए सिर्फ? नहीं, मैंने अपनी चीज़ की मेरी मर्जी में जितने मर्जी मांगू। अच्छा, उनकी जेब अगर इजाज़त दे दिया तो दे हाँ, देने। हाँ, तो भाई फाइनल क्या लेना है? 1.35। नहीं 1.35 की तो आपको 24 मॉडल मिल जाएगी। चलो वो ले लेंगे। थोड़ा सा टाइम देंगे तो कोई हिस्सा तो आ हाँ, जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। मैंने लेने वाली बात की है 1.35। अगर आपको अच्छा। समझ में आती है ठीक है। करवा देंगे कि ना कराइए? फाइनल आपका क्या है? फाइनली बताया मैंने, आखिरी फैसला। आखिरी फैसला है। आप एक चीज़ जरा क्लियर कर लें, जो 120 कह रहे हैं वो साफ़ी है? नहीं अब देखे ना भजन, ये 23 मॉडल है। ठीक है, अब इसके बाद 1 साल हो गया है, नया मॉडल आ गया हुआ। ठीक है, सही है। उसको आए भी। हाँ जी। तो अब अब ये तो 25 मॉडल आने वाला को 2-3 माह 25 में। आने वाला है, आप देखे ना फॉलो करके। अब ये पैसे मांग रहे हैं 24 मॉडल के, हाँ, ठीक है। ठीक तो है। हम 23 मॉडल के इनको अच्छे पैसे दे रहे हैं। 120 आप लगा रहे हैं, 1,20,000 रुपया। और को कमी बेची है, थोड़ी सी दूर कर लेते हैं। तो भाई बताएं, अब वो 24 मॉडल के पैसे तो ना बेचने क्यों आ गए? क्या गाड़ी चेंज करनी है या कोई और मसला है? क्या कर रहे हैं? चेंज करनी है मैंने। गाड़ी चेंज करनी है, कौन सी ले रहे हैं? 125 125 ले रहे हैं, कौन सा मॉडल? अप्लाइड फॉर। अप्लाइड 4। तो देखा, चेक किया क्या रेट मिला है? जो भी होगा क्या रेट है जी अप्लाइड 4 125 का? 2.35 का मिल जाता है, वैसे 2.38 रेट है। 2.35 का मिल जाता 3,000 है, वाला तो वो भी ले रहे हैं। वो ले दें इन्हें, एडजस्ट करें। वो ये दे नहीं दे तो लेना क्या है उन्होंने? एडजस्ट करें, ये गाड़ी दें, पैसे दें और 125 ले जाएं। चले देखते हैं। हमें तो ट्रक जाते हैं, ट्रक भिजवा देते हैं हैं? साथ। सर हम तो दुकानदार हैं, मैं कहेंगे एक ट्रक चाहिए, वो भी भिजवा देंगे। हाँ जी, नहीं मैं फाइनल बताया। 1.35 ही, 1.34 भी नहीं होगा? 25 भी नहीं लेना। 1,250 बंदे ने लगाया। नहीं इस तरह के तो जैसे आप भागा दौड़ी वाले हैं ना, आपको ब्लफ रेट काफी लगेंगे। ये हाँ, 1.30 भी लगेगा भी आपको।
चले ठीक है, ब्लफ कर रहे हैं। हाँ जी, 28 भी नहीं लेना आपने? एक 28 पे आ गए हैं। 28 ले लो, 28 ले लो। नहीं देखा जी हमने तो वो नहीं बेचनी, वो सिर्फ मार्केट चेक करने आए हैं। हाँ जी मार्केट चेक करते हैं। वो चेक करने आए हैं कि आप काम कर भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बेचने के लिए आए हैं। तो फिर अब देखिए एक 28 पे आ गए हैं, को गुंजाइश निकाले। क्या करना चाहिए? आपने एक 35 मांगा है, वो एक बच्चे की बच्चे ने मांग रहा है। ठीक है, आप मांगने को 1.5 मांग लें, आपकी चीज़ है। हाँ, एक 35 मांगा है, वो एक 25 तक आ गए हैं। फर्क 10 बता रहे हैं अभी। एक 28 पे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक 28 लगा तो उनके पे आपके हुए कह रहे हैं कि चाहे वही ले लें। वो कह रहे हैं जी आपने जो आपकी जबान पे एक 28 जो आपने कहा, हमने कह दिया 1 बताया उन्होंने, हमें उनको देते एक साइड ठीक में। है, ये एक 28 दे रहे हैं आपको। मेरी बात सुनना, ये अब आपको एक 28 दे रहे हैं। वापस नहीं जाना, हमेशा आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। एक 28 मिल रहा है अब आपको। नहीं वो कितने में? चलो जी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਘਟਾਣੇ ਆ जनाब, फिर ये गल चले आप मार्केट चेक करने बैठे। सर ये तो देखें, वो कह रहे हैं कि एक 28 के ऊपर गुंजाइश है कोई। देखिए हम एक 20 से कहाँ चले गए हैं। हाँ। वो वहीं पे वो जब मैं आया तब बात एक 15 पे हो रही थी। 15 से 28 पे 13,000 का डिफरेंस है। हाँ, एक 28 से बात चली गई। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੋੜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। मौके पे खड़े होकर बात होती है ना। ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ पैसे में गाड़ी लेना ना। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ अच्छा, नई गाड़ी देख ली आपने? 30,000 रुपये कौन सा मॉडल है? 22 मॉडल है। कितनी चल गई? मीटर तो कह रहा है 6,000 सारी। गाड़ी की हालत देखो ना, हम्म। ये कितने वाली? क्या मांग रहे हैं? आपकी डिमांड क्या है? हमारे तो 50 है, 40 पे आए हैं। 50 पे 40 30,000 फाइनल 40 फाइनल वाला काम। आप 40 पे आ गए हैं, 40 तो फर्क ही कोई नहीं है। फर्क निकालें अब तो नहीं, बहुत इतने की बड़ा। है नहीं गाड़ी इतने की। कितने की गाड़ी है? ये इतने की, ब्लफ रेट लगाया है। ये इसकी इतने की। ये 20,000 की गाड़ी नहीं है। कस्टमर जब ज्यादा पैसे मांगता है, फिर दुकानदार उसे ज्यादा पैसे लगा देता है। अच्छा, ये ब्लफ रेट है। जी जी। क्या रेट इसका है? क्या कितने की होनी चाहिए? नहीं, इतने की भी है 30,000 रुपये। 25 से 30 के राउंड अबाउट के है। दरमियान है। आप 40 तक आ गए हैं, तो गुंजाइश निकालें थोड़ी सी। आप बेचने की जरूरत क्यों पेश आ गई? नहीं लेनी, नई गाड़ी ले रहे हैं? एक नहीं लेनी, कौन सी ले रहे हैं? कितने की? 1 का सोच रहे हैं 235। तकरीबन। बेहतरीन यार, तो मतलब हालात अच्छे हो गए हैं। सरकार ने आपके लिए हालात बेहतर कर दिए हैं। जो नई गाड़ियाँ सोचा है, अभी सोचा उन्होंने। रेट तो फिर बढ़ गए हैं गाड़ियों के। बढ़ गए हैं। जी 125 ये सब फिर रेट बढ़ गए हैं। कितना? पेट्रोल नीचे आ रहा है, गाड़ियों के रेट ऊपर जा रहे हैं। हाँ, सवाई पेट्रोल कम होना चाहिए। नहीं, पेट्रोल कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी ना गाड़ी की। बजट में इन्होंने टैक्स लगाया ना, तो 2% तो ज़ाहिर है वो हाँ। इनडायरेक्टली कस्टमर में बढ़ना है ना। हाँ जी, कस्टमर में बढ़ना है। टैक्स लगाया तो वो फिर भी रेट अप हो गई। कस्टमर खुश है, वो देखे गाड़ी बेचने आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम लेंगे 235 की भी। गाड़ी की हालत भी तो देखे ना आप। ये इसको शुरू से होगा तो पीछे तक देखे। इसका चैन क्या है? चैन कवर नहीं है, डब्बे नहीं है, चैन कवर नहीं है, इसमें पैसे लगे हैं। इशारे भी नहीं है। ऊपर लग जाना इसका। ना आगे इशारे हैं ना पीछे इशारे हैं। डब्बे इसके नहीं है अपने, ये पूरा बम चला। ये डब्बे इसके नहीं है, चैन कवर नहीं है। हाँ देखे ना भाईजान, नाम क्या है आपका सर? अली नाम। अली भाई, गाड़ी के इशारे भी नहीं है, ना पीछे ना आगे, बगैर इशारों के चला रहे हैं। इस पे कितने ऊपर लगने हैं? 8,000 ऊपर लग जाना इसका। 8,000 ऊपर लगना है। देखेंगे आप कल ले गए ना, परसों देखेंगे गाड़ी आपको, पैसे नजर आएगी आपको। ये नहीं बुला रहे फिर बिकेगी। कितने में? 40 पे ही। तकरीबन कोशिश तो पूरी यही है। 40। क्या करते क्या हैं? टेलर का काम करते हैं। किसका? टेलर का। टेलर का काम करते हैं। इसका मतलब है कि ईद पे अच्छी दिहाड़ी लगी है और अब आप चाह रहे हैं कि वो पैसे आप गाड़ी में इन्वेस्ट कर दें। ऐसा ही हुआ है, लोगों ने खूब कपड़े सिलवाए हैं और आपने भी रेट डबल किए हुए थे। नहीं, इतने तो नहीं मुनासिब ही थे। ईद के दिन लोगों को कपड़े मिले भी हैं कि नहीं? मिले हैं, सबको दिए हैं। जिनका ये क्यों कहा जाए? अपने जो थे ना उनको नहीं दिए। अपनों को नहीं दिए, ये अपनों को नुकसान हो गया आप पे इत्मीनान करने का। कोई बात नहीं, तो खैर है ना उनकी। तो इसका मतलब है कि ईद अच्छी लगी आपकी, हाँ माशाल्लाह। तो कुर्बानी भी की, गुंजाइश निकली कि नहीं? वो गुंजाइश ही निकली।
क्या रुझान रहा है लोगों का? ये जो टेलर के काम में कमी आई है कि बढ़ गई है जब महंगाई बढ़ी है? इस बार तो पिछले साल से कम है। कम रहा है काम? हाँ कम है। आप गाड़ी खरीदने आगे कम कैसे हो गया? वो तो बचत है ना, फिर जो करेंगे वही करेंगे, लेके जाएंगे ना। ये ईद की बचत है या पहले भी कोई पैसे जमा किए हुए थे? पैसे जमा किए हुए थे, सही। उस हिसाब से बस आए हैं। अब जो समझ आती है देखते हैं कितने में जाएगी ये। तो निकालें कुछ जाए, इसको 2-4 हज़ार ऊपर करें। इसका बोला है, अभी देखते हैं, मार्केट पूरी पड़ी है, अभी फर्स्ट टाइम इनके पास ही आए हैं। अच्छा, मार्केट विजिट करेंगे? हाँ लाजमी बात। नहीं जी, वो कह रहे हैं 40 से नीचे नहीं। मार्केट चेक कर ले, 30,000 तक आके कहेंगे कि जो आप दे रहे थे वो दे दो। फिर आपको पैसे नहीं देंगे। हमने अब आपको पहचाना नहीं। आप ब्लफ खेल के रेट खराब कर देते हर हैं, बात है फिर नहीं। वो गाहक को अरे रेट हम मिलता नहीं है और आप भी पैसे नहीं देते। हम ब्लफ नहीं खेलते, ये आपके सामने ही है ना सारा आप कुछ। 50 मांग रहे हैं, 50 की है गाड़ी, हाँ, गाड़ी में तो काम होने वाला है। अब 35 वो की है। इसको इसके ऊपर छाननी पैसे बना लगेंगे। के सारा पाकिस्तान घुमाएंगे तो सर हम भी इनके बाउंड तो नहीं आते। बिल्कुल ठीक हम भी है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। की गाड़ी खरीद रहे हैं? सर वो कह रहा है 44 की बेचनी है, मैंने कहा यार 35,000 रुपये ले लो। अच्छा आपके सामने है, आजकल कारोबार तो है नहीं, लेकिन सारे बैठे हुए हैं। भाईजान, गंभीर बात। कैसे मिजाज है? जी जी, ठीक ठाक है? हाँ जी, खैरियत है? अल्लाह का। क्या हुआ, क्यों बेचने आगे गाड़ी? मैं 70 लेनी है। इतनी अच्छी गाड़ी क्या है, करते हैं? क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? अच्छे पैसे बन गए हैं ईद पे? अच्छे की बनने बस महंगाई इन्नी को है कि जी मसे तनख्वाह तो पहला उधार चुके होंगे। हाँ जी। नहीं, नई लेनी है कि सेकंड हैंड लेनी है? सेकंड हैंड लेनी है। सेकंड हैंड लेनी है। कितने पैसे मांग रहे हैं इस गाड़ी के? ये 36,000 रुपये लगा था। 36? हाँ जी, आप क्या, कितने का बेचने हैं आपने? मैं ली सी 44,000 की। कितनी देर पहले? चलो हो गया तो 1.5 महीना हो गया ना जी। 1.5 माह हो गया है? हाँ जी, अच्छा, तो कितनी चला ली आपने 1.5 माह में? चलाई घाटी है। कम चलाई है? इसी हालत में ली थी ऐसे ही? हाँ जी, ऐसे ही। ठीक, अब आप चाह रहे हैं कि 44 की बिक जाए हाँ, कि 50 मांग लिया है? नहीं 50 नहीं, मैं तो सीधी गल की थी, मेरा 36,000 रुपये लगा पीछे। ठीक है, नहीं बेची मैं, तो कितने की बेचनी ये है? आंदा सी 32,000 लेना मैं। आपने कितने की बेचनी है? देखो को मुनासिब की गलती मिलती है ना, घाटा तो नहीं खाता जाता 8-9,000 रुपये। सर जी इस पे काम बहुत होने वाला है, ये देखो धुआं मार रही है गाड़ी, इन्होंने पैसा कोई नहीं लगाया। 8-9,000 रुपये घाटे जब ये गाड़ी लेकर गए गाड़ी नहीं ना, बेची अच्छी जाती। गाड़ी होगी, मगर इन्होंने ना चलाई। लेकिन इस वक्त वो इंजन में धुआं आ रहा है। हाँ जी, ये देखें हाँ, कारोबार है नहीं, सारे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो कितने फाइनल पैसे लगा दिए आपने? मैंने इनको कहा था 32 ले लें, फिर मैंने 33 लगा दिया, 34 लगा दिया, 34.5 लगा दिया, 35 लगा दिया। मैंने कहा दे दो यार, अब क्या इसमें से निकालना है? लगाए नहीं 32,000 को। चले 35 पे अब आ गए हैं वो। पैसे कम लगा रहे हैं ना, गैस का बिल इसे 12,000 रुपये आया, उसने इसमें से 12,000 रुपये निकालना है, किसी और में से निकाल लेना आप। हाँ, वो ये ये देखिए बिल भी हमें कितने कितने आए हुए हैं। बिल जेब में ही लेके, हाँ जी, ये यानी देखिए। कस्टमर को आप दिखाएंगे गाहक को कि भैया ये देखिए, बिल है। भी हमारे आए हुए हैं, ये देखिए कितने कितने आ गए हुए हैं। गैस का बिल, ये टोटल अमाउंट 13,690 रुपये का बिल है। हाँ जी, ये दिखाएं जी फैसल साहब, गैस का बिल दिखाएं। 13,690 रुपये का बिल। हाँ जी, ये देखें ये हाल है। घर में क्या देगे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर जी ये तो अब पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम तो एक चूल्हा जलाते हैं सर जी, रोज ही है ये। रोज ही हम। 13,690 रुपये का बिल आप आ हाँ गया। जी, बिजली का मैं 17,000 रुपया जमा करवा कर आया। ये जो आपका इस दफा 13,690 रुपये का बिल आया है, जी, आप आपकी मैंने किस्त करवाई है 6,000 रुपया। 6,000 रुपये किस्त करवा ली है। हाँ जी। नहीं, ये देखे ना, जनवरी का आपका बिल है 38,000 रुपये का, देखिए फरवरी 75,000 रुपया बिल था। फरवरी 16, जी, मार्च का 17,000, हाँ जी, अप्रैल का 11,000। हाँ जी। कर क्या रहे हैं इतना बिल सर गैस जी- का? सर जी हम देगे पका रहे हैं, इतनी सी देग है, उसको भूनते रहते हैं, फिर रोटियां पकाते हैं, तंदूर लगाया हुआ है स्पेशल VIP। आप ये सारा बिल अदा भी कर रहे हैं? कर रहे हैं, ये देखें आपके सामने है। अगर मीटर ना लगा, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, जमा कैसे करवा रहे हैं मुझे ये बताएं, फिर यहीं से पैसे निकाल रहे हैं? नहीं सर जी, वो पता ऐसे नहीं ही कैसे। आप 40,000 रुपये की गाड़ी जो है वो 32 में खरीद लेते हैं, 8,000 वहाँ से निकला है, सर जी- 50 की बेचेंगे, 10 वहाँ से निकला है। सर जी हमने कौन सी मिर्चियाँ रखी हुई हैं आंखों में डालने वाली? 1,000-1,500 रुपये का काम होता है, 2 ले लेंगे 1,000-1,500 बच जाएगा। तो ये बिल कैसे निकाल रहे हैं? ये बिल बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं, पेट काट के। क्या बच्चे कितने हैं घर पे, क्या सूरत हाल है? एक बेटा है, 3 लोग हैं हम टोटल, एक वालिद है, एक वाइफ और मैं हूँ। बस बस ये। फिर इतना बिल, बिजली का कितना बिल आया? बिजली का मैंने सुबह जमा करवाया है
17,500 रुपया। क्या चला रहे हैं घर में? पता नहीं चला रहे हैं? गवर्नमेंट 24 घंटे एसी चलता है? नहीं, कूलर चला रहे हैं सर जी। फ्रिज भी नहीं है, सिर्फ कूलर है। ये आपने उनके बिल शिल देखे हैं? वो सारे उन्होंने आपसे निकालने हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही है। अब बताएं को फाइनल पैसे बताएं गाड़ी ले। ख्याल करके दे कोई घाटा पा दियो अपने हाँ जी। आपका कितना बिल आया है? पता नहीं जी, मुंडे मेरे तार पे। अमीर आदमी आप बताएं कितनी गाड़ी देनी है? 35,000 रुपये लगा दिया उन्होंने। लगाओ, उधर मैंने 36 मिलता है। वो छोड़ो भाई उसको। 36 बिल भी तो देखो ना तुसी बिल भी आया भाई यार, ये बिल वो उन्होंने बिल भी नहीं लिया आया। सारे हमारा बिल आ गया भाई यार। बताएं जी 36 ले लेंगे? 9-10 हज़ार रुपये घाटा पड़ा मैंने। कितने पैसे आपका माइंड है? कहाँ तक दिल मानता है? 1.5 महीना हो गया लेकिन भाई चलाई भी तो है। अब कहेंगे इसमें पेट्रोल भी डाला है, उसके भी पैसे दें। क्या करेंगे हम इसमें से? क्या निकालेंगे इसमें से? 10 कितने देना निकाल कर। भाई साहब, मैंने आपको बोल कहा है, बोल उन्होंने निकाल ब्लॉक लगा दिया है। 35,000 रुपया ले, नीचे लिखे सौदा जाके फाइल किताब दे मुझे। और को आसरा कर, और कर आसरा मैदान। 35,000 में से आपकी कटौती भी होनी है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ, कटौती भी होती है। कितनी कितनी होगी? वो 2,000 रुपया ले, आपको मिलेगा 33,000 रुपया। बेचने के नहीं लिए आए सर, हैं। नहीं। क्योंकि हमें बंदा भी यही चाहिए, याद है कि बायोमेट्रिक के लिए बंदा भी चाहिए जिसके नाम है। ये सही आपके है। नाम है? नहीं। आपका अंगूठा लगा है? वो बंदा आ जाएगा। किसके नाम है? असल बंदा तो ना है, मैं मुल इसी पिंड तू। अच्छा, तो वो बायोमेट्रिक भी चाहिए ना उन्हें? वो कोई नहीं, मैं भाई आपका फिर काम हमारी दे लड़ाई दूंगा। झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे बेचेंगे, कल को हमारा गिरेबान पकड़ लेंगे आके। वो बंदा आगे अंगूठा लगाएगा तो इनके नाम ट्रांसफर हाँ जी। होगी। फिर ये जब बेचेंगे तो ये अंगूठा लगा के अगले बंदे के नाम ट्रांसफर करेंगे। वो ना लाना पड़ेगा। नहीं, आप उनसे फ़ोन पे बात करवा दें हमारी। फोन पे कहते अंगूठा लग जाएगा। फ़ोन पे बात करवा दें, हम उसको फ़ोन कर लेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो वो मेरा आईडी कार्ड नहीं चलेगा। नहीं, वो आपके नाम ही नहीं है गाड़ी। ना तो जिन्हें नवी ली है जो उनके ना है, वो मैं ले हाँ ली जी, सी। वो आपने ना लगवा के देना हमें सारा ये अच्छा, सिस्टम। वो असल बंदा है, फोन पे गल हो जाएगी। फ़ोन फोन पे गाल हो जाएगी। फोन पे अंगूठा क्यों लाओगे? हाँ जी, हाँ जी। उसको फोन कर लेंगे भाई कि आपने ना इस अंगूठा लगाना है यहाँ पे आके, या अंगूठा लगा तो दें। बंद कर लेगा वो भी। फोन पे कह देगा ठीक है, कल को नहीं आएगा तो क्या करेंगे? फिर ये जिम्मेदार होगा, इनको फ़ोन करेंगे हम। फिर ये भी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फिर इनके पीछे जाएंगे भाई कि मेहरबानी आपकी, तो आप आपको पैसे लेकर गए हुए हैं। तो 15-20 हज़ार बच रहा है तो इतना लंबा आप उसके पीछे जा रहे हैं ना। 15,000 20,000 रुपये बच ही नहीं रहा इसमें। 1,000-1,500 रुपये बचेगा इसमें। ये लें। अब वो बंदा भी साथ चाहिए ना, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। वो आपकी जिम्मेदारी है। कल को बंदा नहीं आए। गाड़ी की कोई वारदात वगैरह हुई हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे आगे के जिम्मेदार हम हैं। डेट लिखी जाएगी, नाल मेरा आईडी कार्ड लग वो तो जाएगा। हम चेक करा लेंगे, वेरिफिकेशन करा लेंगे। हाँ, तो सर्च तो मार आप बताएं तो सही, को पैसे तो बताएं। 44,000 की आपने गाड़ी ली थी, बेचनी कितने की है? को पैसे बताएं। उन्होंने 35 लगा दिया, आप भी तो बताएं। 44 दी ली सी मैं। 44 छोड़ दें आप। आप बेचनी कितने की है? वो उन्होंने दसा अभी तो 1000 तो घाटे थी कोई नहीं। भाई, ज्यादा इतने यानी आपका देन है 42,000 रुपए का। हाँ, 42 हज़ार रुपये वो फिर 44-42 पे चले गए। 42 काटने। 40 से आ गए हैं। 35,000 रुपये ले घर को जाए। जो उन्हें 36 लगा वो 36 ही दे दें। नहीं, मुश्किल है भाई, उन्होंने ब्लॉक लगा दिया, खराब कर दिया इनको। हाँ जी, नहीं, आप जाके देख ले भाई, वो आपको पैसे नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं पैसे ला चुके इन्हें ले ला। मैं कहना भाई सारे ऐसे ही कहते हैं। मैं भी कहूँगा ये पैसे ले लें, कहूँगा नहीं जब तक आपकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होगी। बताएं फिर कोई जी को बनाए देन। नहीं सर। नहीं चले फिर, सलामकुम। ले फिर आगे चेक करा लें पैसे इन्हें घट ला देने। भाई, आगे जाके चेक करा जो लें। अगली गाड़ी लेनी है वो कोई इनसे पूछ लें। जो अगली गाड़ी आपने 70 लेनी है, जी आखे कोई इनसे डील बना लें, उसी में ये गाड़ी दे दें, साथ पैसे दे दें। ना को खड़ी कोई नहीं, ना को पूछे हम। है कोई 70? 70 हमारे पास नहीं है, इसलिए कह रहे हैं जहाँ से लेनी है आपने पैसे आपके हाथ में होंगे, जहाँ से मर्जी लेने जाके। मैं पहला पूछा इन्होंने को, मैं कहा भी मैं पैदल नहीं टुर के जाना, मेरे हाँ। को गड्डी नाल सौदा हो जाए। तो गाड़ी लेके जानी है। हाँ जी। जहाँ से मर्जी इनके पास पैसे होंगे, जिसको मर्जी ये पैसे देंगे। भाई साहब बताएं, वो गाड़ी खड़ी है 70। सर बेशुमार खड़ी है, पर बात यह है कि जिस तरह ये सौदा करना चाह रहे हैं ऐसे मुश्किल काम है। अच्छा, वो बात ठीक कर रहे हैं, जहाँ से इसकी अच्छी कीमत मिलती है यानी पहले इसको बेचें, बेच लें, इसके पैसे हाँ लें, जी। फिर अगली गाड़ी देखें। वो जिधर भी उनका सौदा होता है, जहाँ से अच्छी मिलती है मुनासिब कीमत पे वहाँ से ले लें। कितना बजट है? 70 कितने में लेनी है? 60,000 की, 70 की, 50 की, कितने की? सोली लेनी है कोई
8-9 मॉडल 10 मॉडल 10 पहला मॉडल अच्छा, यानी आप 8-9 मॉडल गाड़ी कितने की मिल जाएगी? 70। अच्छी मॉडल का गाड़ी इनको मिलेगी 50 के राउंड पर। 50 के राउंड। इसका इंजन अच्छा होगा इंजन सही होगा तो 50। चलो बता दे कोई केड़ा मॉडल साढ़े को नहीं मौजूद नहीं, वो कह रहे हैं ये आप बेचें, चाहे इन्हें बेचें चाहे कहीं और बेचें, वो पैसे जेब में डालें फिर अगली गाड़ी ढूंढें। गाँव से तसल्ली से हम आसानी है। पैसे बहुत घट लगते हैं बस यही इतनी वैल्यू है इसकी। चाइना की गाड़ी की वैल्यू यही है। 70 होती तो और वैल्यू नवी तो लग तू बार-बार आ रही भाई आपने पैसे नहीं कितने की होगी ये? इस तरह ये एक्सचेंज में जा रहे हैं ना, इनका नुकसान है इस तरह। वो कैसे? और बात यह देखे ना, इनको तो किसी ने फिर वो चूना लगा देना ना। हाँ, सोना नहीं भाई ये अच्छा नहीं अगर है वो ना। इसकी अच्छी कीमत दे देगा तो वो महंगी हाँ बेच जी। देगा। नहीं क्यों तो महंगी बेच देगा, ये कोई बंद थोड़ा है। जिस तरह ये एक्सचेंज में जा रहे हैं फिर तो ये बाउंड हो गया ना कि उसी से लेनी है इन्होंने। इस तरह तो ये है कि जहाँ पे ये अच्छी बिकती है ये बेचे और जहाँ से वो कम कीमत में मिलती है खरीद लें। वहाँ से खरीद लें। कर लेना बारे आंधी से कर लूँ अगर नहीं आंधी वो सारा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो हर चीज मिलेगी आपको। ये गाड़ी नई कितने की है? ये नई को 1 लाख समथिंग की है। 1 लाख से ऊपर की है। और अभी ये मॉडल कौन सा है? 21 मॉडल है 21 मॉडल है, यानी 3 साल पुरानी है। और तो इसमें देखे ना 21 वाली हालत नहीं है कोई। ये गाड़ी साफ है, क्या मसला है? आपकी नजर में है ना, हमने अच्छा। जब बात है इसको तैयार करवाना है ना, तो हमें पूछे ना इस पे क्या खर्चा है। क्या खर्चा है बताएं, कितना खर्चा है? देखें ये इसके फोटोज देखें, मडगार्ड देखें, ये वेल्ड हुआ है, ये चीजें सर पार्ट्स बड़े महंगे हैं आजकल। ना करते भी इस पे कोई 5-7 हज़ार रुपया लग जाना। ये इस तरह तो हमसे कोई भी नहीं लेगा ना। नहीं फिर नहीं सर नहीं जी, एक और नाकाम डील। और इसलिए कि जो बेचने आ रहा है वो ये चाहता है कि उसने जितने पैसों की खरीदी थी कम से कम उतने पैसों में ही निकल जाए, क्योंकि इसको बेचकर जब वो नई गाड़ी लेने जाएगा तो उसे जेब से 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये मज़ीद डालना पड़ेगा। और जो ख़रीदार है वो ये चाहता है कि वो अपनी कमीशन भी इनसे निकाल ले, अपनी गैस का 16,000 रुपये का 13,000 रुपये का बिल भी निकाल ले, बिजली का बिल भी निकाल ले। ये एक कशमकश है जो मुसलसल जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।